बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल वनहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुलामसति वहिय अन यक़ूल अय्यु सौबिन लमस्तहु फहुव लक बिकज़ा व अनिल मुनाबज़ति वहिय अन यक़ूल अय्यु सौबिन नबस्तहु इलय्य फहुव अलय्य बिकज़ा व अन बैइल हसाति वहुव अन यक़ूल इर्मी हाज़िहिल हसाता फ़अय्यु सौबिन वक़अत अलैहि फ़हुव अलैका बिकज़ा औ बिअतुका मा तबलुगु हाज़िहिल हसातु मिन हाज़िहिल अर्ज़ि इज़ा रमैतहा बिकज़ा व अन बैइर रजुलि अला बैइ अख़ीहि व अन बैइ हाज़िरिन लिबाद वहुव अन यकून लहु सिमसारन व अनिन नजशि वहुव अन यज़ीद फ़ी सिलअति मन ला युरीदु शिराअहा व अन बैअतैन फ़ी बैअतिन वहुव अन यक़ूल बिअतुका हाज़ा बिअशरतिन सिहाहिन औ 20 मुकफ़्फ़रतन औ यक़ूल बिअतुका हाज़ा अला अन तबिअनी हाज़ा औ तश्तरिय मिन्नी हाज़ा वक़ाल ला तलक़्क़ऊ अस्सिलअ हत्ता युहबत बिहल अस्वाक़ वक़ाल मन इश्तरा तआमन फ़ला यबिअहु हत्ता यस्तौफ़ियह। फ़स्ल वनहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुलामसा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैए मुलामसा से मना फरमाया, छूने की बै से। बैए मुलामसा यानी छूने की बै से मना फरमाया। वही अन यक़ूल, और वो ये है कि वो कहे, अय्यु सौबिन लमस्तहु, कोई भी कपड़ा जिसे तुम छू लोगे, फ़हुव लका बिकज़ा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा इतनी कीमत के बदले। और वो ये है कि वो कहे, यानी बेचने वाला, और वो ये है कि वो कहे, बेचने वाला कहे, अय्यु सौबिन लमस्तहु फ़हुव लका बिकज़ा, कोई भी कपड़ा जिसे तुम छू लोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा इतनी कीमत के बदले में। व अनिल मुनाबज़ा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है बैए मुनाबज़ा से, चीज फेंक कर बै करने से। बैए मुनाबज़ा, चीज फेंक कर बै करने से, आपने बैए मुनाबज़ा से मना फरमाया। वही अन यक़ूल, और वो ये है कि वो कहे, और वो ये है कि वो कहे। और यहाँ जो मिसाल मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह दी है, तो यहाँ अन यक़ूल से मुराद मुश्तरी है, खरीदने वाला। जो मिसाल उन्हें दी है उसके एतबार से वही अन यक़ूल, और वो ये है कि वो कहे, यानी खरीदने वाला कहे, अय्यु सौबिन नबस्तहु इलैया, कि कोई भी कपड़ा जो तुम मेरे पास फेंकोगे, फ़हुव अलैया बिकज़ा, तो मैं उसे खरीद लूंगा इतनी कीमत के बदले। कोई भी कपड़ा जिसे तुम मेरी तरफ फेंक दोगे, उसे मैं खरीद लूंगा इतनी कीमत के बदले। व अन बैइल हसाती, और बैए हसात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कंकरियों की बै से, कंकरियां फेंकने की बै से। और बैए हसात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वहुव अन यक़ूल, और वो ये है कि वो इस तरह कहे, इर्मी हाज़िहिल हसाता फ़अय्यु सौबिन वक़अत अलैहि फ़हुव अलैका बिकज़ा। यहाँ जो मिसाल मौलिफ रहमतुल्लाह दी है, उससे मुराद बहुवा अन यक़ूल से यहाँ मुराद होगा वो जो के बेचने वाला है, बाए है, बाए कहे, इर्मी हाज़िल हसाता, इस कंकरी को फेंक दो, इस कंकरी को फेंको, फ़अय्यु सौबिन वक़अत अलैहि, जिस कपड़े पर भी वो कंकरी गिरेगी, फ़हुव अलैका, तो वो तुम पर होगी, यानी तुम उसे खरीद लोगे, बिकज़ा, इतनी कीमत के बदले में। इस कंकरी को फेंको, जिस कपड़े पर भी वो गिरेगी तो वो तुम खरीद लोगे इतनी कीमत के बदले में, तो वो तुम्हें खरीदना होगा इतनी कीमत के बदले में। औ बिअतुका मा तबलुगु हाज़िहिल हुसातु मिन हाज़िहिल अर्ज़ि, या वो कहे, यानी बेचने वाला कहे, बाए कहे कि मैं तुम्हें बेचता हूँ जहां तक कि ये कंकरी पहुंचेगी इस जमीन, यानी मैं तुम्हें ये जमीन का उतना हिस्सा बेचता हूँ जहां तक ये कंकरी पहुंचे। तुम इस कंकरी को फेंको, जहां तक ये कंकरी पहुंचेगी
उतना हिस्सा मैं तुमको दूंगा, इजा रमेतहा जब तुम फेंकोगे, बिकज़ा इतनी कीमत के बदले। और वो ये है कि वो कहे कि इस कंकरी को फेंको, ये कंकरी जहां तक पहुंचेगी जमीन में जहां तक पहुंचेगी उतनी जमीन मैं तुमको देता हूं इतनी कीमत के बदले में। वअन बै'i रजुली अला बै'i अखीही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया आदमी की बै से अपने भाई की बै पर, अपने भाई की बै पर बै करने से, अपने भाई की तिजारत पर तिजारत करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई की बै पर बै करने से मना फरमाया। वअन बै'i हादिरिन लिबादिन, और शहरी की बै से, और शहरी की बै से आपने मना फरमाया देही की बै से, यानी शहर में रहने वाला देही देहाती इलाके में रहने वाले के लिए तिजारत करे, आपने उससे मना फरमाया। और आप साहब ने मना फरमाया शहर में रहने वाले शख्स की बै से देहात में रहने वाले शख्स के सामान की, देहात में रहने वाले शख्स का सामान शहर में रहने वाला शख्स बेचे, इससे मना फरमाया। शरह में इंशाल्लाह वादे हो जाएगी ये सूरत। वह हुआ अयकुन सिमसारन, और वो इस तरह कि वो उसका दलाल एजेंट हो जाए, और इस तरह कि वो शहर में रहने वाला उसका एजेंट बनकर देहाती के सामान को बेचे, इससे आपने मना फरमाया। एजेंट दलाल। वानी नजशी, और आपने बैए नज से मना फरमाया। नज बैए नज जीम के सुकून के साथ, बैए नज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वह हुआ अन यजीद फिस्सिलाती, और वो ये है कि सामान की कीमत में ज्यादती करे वो शख्स मन ला युरीदु शिराहा, जो उसे खरीदना ना चाहता हो। बैए नज ये है कि सामान की कीमत में वो शख्स ज्यादती करे जो उसे खरीदना नहीं चाहता हो। वअन बैअतैनि फी बैअतिन, और एक बै में दो बै से आपने मना फरमाया। एक तिजारत में दो तिजारतों से, एक तिजारत में दो तिजारतों से, यानी एक बै में दो बैओं से आपने मना फरमाया। वह हुआ अन यकूल, और वो ये है कि वो कहे बैतुका हाज़ा बिअशरतिन सिहाहिन औ 20 मुकस्सरतन, ये चीज मैं तुम्हें बेचता हूं 10 दिरहम या 10 दीनार के बदले आज की अब की कीमत पर, यानी हाल की कीमत पर, या फिर 20 दिरहम या 20 दीनार के बदले अगर वो किस्तों में दी जाए। मुअज्जल यानी बै मुअज्जल जो आइन के साथ है वो मैं तुम्हें बै मुअज्जल के तौर पर देता हूं 10 में, और बै मुअज्जल जो हमजे के साथ है जिसमें मुद्दत दी जाती है वो मैं तुम्हें 20 में देता हूं। वह हुआ अन यकूल, और वो ये है कि वो इस तरह कहे बैतुका हाज़ा, मैं तुम्हें बेचता हूं ये चीज बिअशरतिन सिहाहिन, नक़द 10 के बदले, और 20 मुकस्सरतन, या खिस्वार 20 के बदले। ठीक है, नक़द 10 के बदले और मुअज्जल यानी खिस्वार बाद में कीमत दी जाए तो 20 के बदले। औ यकूल, या कहे बिअतुका हाज़ा, मैं ये चीज तुम्हें बेचता हूं अला अन तबीअनी हाज़ा, इस शर्त पर कि तुम्हारी फला चीज मुझे बेचो। मैं तुम्हें ये चीज बेचता हूं इस शर्त पर कि तुम फला चीज मुझे बेचो, और तश्तरी मिन्नी हाज़ा, या मुझसे ये चीज भी खरीद लो। मैं तुम्हें इस शर्त पे ये चीज बेचता हूं कि तुम अपनी फला चीज मुझे बेच दो, या फिर मुझसे मेरी ये चीज भी खरीद लो। वक़ाला, और आप साहब ने फरमाया ला तलक़उस सिलआ, तुम सामान को मत हासिल करो, सामान को मत हासिल करो, हत्ता युबत बिहल अस्वाक़, यहाँ तक के सामान बाजारों में उतार दिया जाए। सामानों को मत खरीदो यहाँ तक कि उन्हें बाजारों में उतार दिया जाए। वक़ाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इश्तरा तआमन, जिसने कोई चीज खरीदी, जिसने कोई खाना खरीदा, खाने की चीज, जिसने कोई खाने की चीज खरीदी, फला यबिअहु, तो उसे ना बेचे, हत्ता यस्तौफियहु, यहाँ तक कि वो उसको हासिल कर ले, यानी उस पर कब्जा कर ले, उसे अपनी मिल्कियत में ले ले। जो शख्स खाने की कोई चीज खरीदे तो उसे ना बेचे यहाँ तक कि उसे अपनी मिल्कियत में ले ले, उस पर कब्जा कर ले। फसल, मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने फसल लाकर यहाँ बै की यानी तिजारत की कुछ हराम किस्मों का जिक्र किया है, और ये बहुत अच्छी तरतीब है कि तिजारत की चंद हराम किस्मों को उन्होंने फसल के जरिए एक साथ जमा कर दिया, तिजारत की हराम किस्मों को।
اسلام نے تجارت کی ان تمام قسموں کو حلال کیا ہے جس میں خیر و برکت ہے اور جس میں جائز نفع پایا جاتا ہے، اور ان تمام قسموں کو حرام کیا ہے جس میں نقصان ہو یا غرر دھوکہ ہو یا پھر اس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہو اور اس کے نقصانات معاشرے پر ہوتے ہوں یا پھر خریدنے والے پر ہوتے ہوں یا بیچنے والے پر ہوتے ہوں یا پھر بازار کے دوسرے لوگوں پر ہوتے ہوں۔ ان تمام چیزوں سے اس قسم کی تمام بیعوں سے، اس قسم کی چیزوں کی تجارت سے یا پھر تجارت کی ان قسموں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو مثالیں یہاں دی گئی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں منع کیا گیا اور پھر ان کے اسباب کیا ہیں۔ وہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الملامستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ سے منع فرمایا۔ ملامس لمس سے ہے جس کے معنی ٹچ کرنے کے، چھونے کے ہیں۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو شکل بیان کی وہ یہ کہ ان یقول ای ثوب لمستہ فہو لک بکذا، وہ یہ مثال انہوں نے دی ہے کہ بیچنے والا بائع یہ کہے کہ جو بھی کپڑا تم چھو لو گے میں اتنی قیمت کے بدلے تمہیں بیچوں گا۔ اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشتری یہ کہے کہ جو بھی کپڑا میں چھو لوں گا تو مجھے اتنی قیمت میں دے دیں گے۔ دونوں طرف سے ہو سکتی ہے۔ جاہلیت میں اس طرح کی بیع پائی جاتی تھی، لیکن جب مختلف کپڑے ہوں، جب مختلف کپڑے رکھے ہوئے ہوں تو صرف جو ہے دن میں رات میں کسی وقت وہ کسی بھی کپڑے پر ہاتھ لگا دے اور اس کی قیمت طے ہو جائے کہ اتنی قیمت میں وہ بیچو گے، تو اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جس کپڑے کو وہ ہاتھ لگائے وہ 10 ریال کا ہو اور وہ جو ہے 100 ریال قیمت طے ہو چکی ہو، یا پھر وہ قیمت 10 ریال طے ہوئی ہو اور وہ 100 ریال کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جہالت ہے، سامان کون سا حاصل ہوگا یہ معلوم نہیں۔ پھر اس میں غرر پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، کیونکہ کس کو کیا ملے گا یہ واضح نہیں۔ اور پھر اس میں قمار بھی ہے، جوا بھی ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کو 10 ریال قیمت کے بدلے میں دے لیکن 100 ریال کی چیز حاصل کر لے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 100 ریال دے لیکن صرف 10 ریال کی قیمت حاصل کر لے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ تو بیع ملامسہ یہ منع ہے کیونکہ اس میں غرر ہے اور اس میں جہالت ہے اور اس میں قمار پایا جاتا ہے۔ اور وہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ بائع بیچنے والا مشتری یعنی خریدنے والے سے کہے کہ جس کپڑے کو بھی تم چھو لو گے میں اتنی قیمت میں دے دوں گا، یہ حرام ہے۔ وعن المنابذہ، اور اسی طرح منابذہ، بیع منابذہ سے آپ نے منع فرمایا۔ وہی ان یقول، اور وہ یہ ہے، مولوی رحمۃ اللہ نے جو مثال دی ہے وہ یہ کہ مشتری خریدنے والا یہ کہے ایو ثوب نبذتہ الیہ، کہ جس کپڑے کو بھی تم میرے پاس پھینک دو گے میری طرف، فہو علیہ بکذا، وہ میں خرید لوں گا اتنی قیمت کے بدلے میں۔ تو وہ بالکل یہی بات جو بیع ملامسہ میں ہے اس میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ جس کپڑے کو وہ پھینکے گا ہو سکتا وہ بہت قیمتی ہو اور قیمت جو طے ہوئی وہ بہت کم ہو، یا ہو سکتا بہت معمولی ہو اور جو قیمت طے ہوئی بہت زیادہ ہو۔ اس طرح کے دونوں طرح کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا چیز پائی جاتی ہے؟ جہالت ہے، ناواقفیت ہے، اور پھر دھوکہ ہے اور قمار ہے۔ اس میں اس وجہ سے یہ بھی منع ہے۔ وعن بیع الحصاۃ، حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الملامسۃ والمنابذۃ فی البیع، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کس چیز کے لیے؟ قمار، میسر جو ہے اسی معنی میں قمار استعمال ہوتا ہے، قمار قاف کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الملامسۃ والمنابذۃ فی البیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابذہ سے منع فرمایا ہے، یہ واضح حدیث ہے۔ اسی طرح وعن بیع الحصاۃ، اور کنکریوں کے بیع سے آپ نے منع فرمایا جس کو بیع الحصاۃ کہتے ہیں۔ وہو ان یقول، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہے ارمی ھذی الحصاۃ، کہ اس کنکری کو پھینکو، فأی ثوب وقعت علیہ، جس کپڑے پر بھی یہ کنکری پڑے گی، فہو علیک، تو وہ تم پر ہوگی، یعنی خریدنے والا بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کنکری کو پھینکو، جس کپڑے پر بھی گرے گی وہ تمہیں خرید لینا ہوگا اتنی قیمت کے بدلے میں۔ اب وہ کنکری پھینکے گا، مختلف قسم کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کپڑے پر کنکری پڑ جائے، ہو سکتا قیمتی کپڑے پر کنکری پڑے یا ہو سکتا کہ
मामूली कपड़े पर कीमती पड़े तो कंकरी पड़े, तो इसमें भी वही चीज पाई जाती है। और फिर इसी तरह इसकी एक दूसरी शक्ल ये भी है कि वो इस तरह कहे, बेचने वाला इस तरह कहे कि बेअतु का मा तबलुगु हाजिल हसातु मिन हाजिल अर्द, मैं तुम्हें इस जमीन में जहां तक ये पत्थर तुम फेंको या कंकरी फेंको, इस जमीन में जहां तक ये कंकरी पहुंचेगी उतनी जमीन मैं तुमको बेचता हूं इतनी कीमत के बदले में। तो अब वो जो कंकरी फेंकेगा तो कहां तक पहुंचेगी कंकरी, ये नहीं कह सकता। तो इसमें भी वही बातें पाई जाती हैं, जिहालत है, गरर है और क़िमार है। तो इस वजह से ये भी मना है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल हसाती व अन बैइल गररी, हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै हसात और बै गरर से मना फरमाया है। बै हसात और बै गरर से मना फरमाया है। बै हसात, हाँ उसी में लिखा हुआ है। वन बै रजुली अला बै अखीही, और आपने अपने आदमी की बै अपने भाई की बै पर बै करने से मना फरमाया है। अपने भाई की बै पर बै करने से मना फरमाया, भाई की तिजारत पर तिजारत करने से। उसकी दो शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल ये है कि कोई आदमी किसी शख्स को कोई चीज बेच रहा है, मसलन 100 रियाल में कोई शख्स कोई चीज बेच रहा है, तो एक दूसरा आदमी पहुंचे, एक तीसरा आदमी उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि तुम इस शख्स से जो है 100 रियाल में ये चीज बेच रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको 90 रियाल में दूंगा। तो अपने भाई की बै पर उसने बै की, अपने भाई की बै पर बै उसने की। या फिर वो खरीदने वाले से कहे, उससे कहे कि ये जो कीमत है, बेचने वाले से कहे कोई खरीदने वाला कि तुम जो इसको 100 रियाल में दे रहे हो मुझे दे दो, मैं तुमको 110 रियाल दूंगा। तो दोनों सूरतों में भाई के लिए जरर पाया जाता है और इसमें दुश्मनी और नफरत अदावत पैदा होगी। उसकी वजह से भाई की बै पर, अपने मुसलमान भाई की बै पर बै करने या फिर किसी की बै पर बै करने से आपस में दुश्मनी और अदावत पैदा होगी। और इसकी दोनों सूरतें हो सकती हैं। वो ये कि वो खरीदने वाले को जरर पहुंचाए ये कहकर कि तुम मेरे पास खरीदो, मैं तुमको 100 से कम में दूंगा, या फिर वो बेचने वाले को जरर पहुंचाए ये कहकर कि मेरे पास खरीदो, मैं तुमको 90 रियाल में दूंगा, या फिर खरीदने वाले को जरर पहुंचाए ये कहकर कि मैं ये चीज 100 के बदले 110 में खरीद दूंगा। वाज़ेह है ना। वो अन बै हाज़िरिन लिबादिन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरी की बै से मना फरमाया देहाती के सामान के लिए। हाजिर कहते हैं वो शख्स जो कि शहर में रहता है, मदीने में रहता है, शहर में रहता है, और बात कहते हैं वो शख्स जो कि शहर के बाहर करिए में देहात में रहता है। तो आप साहब ने इस बात से मना फरमाया कि जो शहर में रहने वाला है वो देहात में रहने वाले के सामान को फरोख्त करे। कैसे? वो उसका एजेंट बनकर, उसका सिमसार बनकर, उसका एजेंट बनकर। वो देखिए, एक शक्ल तो ये है कि देहात में रहने वाला कोई शख्स सामान लेकर आता है और उसे यहाँ बाजार के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है, तो शहर में रहने वाला उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि ये सामान इतनी कीमत में तुम बेच सकते हो। ये मना नहीं है, उसका एजेंट बनना मना है। और वो इस तरह कि वो उसके बदले या तो पैसे लेगा या फिर उससे सामान खरीद लेगा। वो जो देहाती है उससे सामान खरीद लेगा, खरीद कर जो कम में खरीदेगा जाहिर है, उसके बाद जब मार्केट में लाकर बेचेगा तो कितने ज्यादा में बेचेगा। तो इसमें नुकसान किसका है? लोगों का है, देहाती का नुकसान है। उसके अलावा मार्केट का नुकसान है कि मार्केट में जो सामान जो चीज कम कीमत में बिक सकती थी वो ये शहरी के हाथों में चले जाने की वजह से वो क्या हो जाएगी? ज्यादा कीमत में बेचेगी। तो इस सूरत में मना है, वो इस सूरत में मना है जबकि कोई शख्स एजेंट बनकर, दलाल बनकर देहाती का सामान खरीद ले कम कीमत में और उसको बाजार में बेचे ज्यादा कीमत में। देखिए, जो चीज मार्केट में जो चीज की कीमत, मार्केट में जो चीज जिस कीमत पर मिलती है उस कीमत में इजाफा नहीं होता, ये जो सिस्टम आजकल है, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसकी वजह से अगर कीमत में इजाफा होता है तो उस वक्त ही मना है जब इससे जरूरत पाया जाता है। अब जबकि एक निजाम ऐसा है कि देहाती बराह अपने सामान बेच नहीं सकते, वो कुछ लोगों को बेचते हैं और वो खरीदते हैं और फिर उसी जो कीमत मार्केट में होनी चाहिए उस कीमत पर देते हैं, तो बज़ाहिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि उसकी वजह से मार्केट की कीमतों को फर्क पड़ जाए तो उस सूरत में ये चीज मना हो जाएगी। लेकिन हर आदमी की कीमत तो जाते हैं
की है, तो हम अगर आगे दुकान पे जाते हैं तो हमें उसमें या कभी कीमत में या फिर हम वापस आ जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे, तो हमें ऐसे ही है। देखिए मामूली आमतौर पर यह फर्क तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप जो है कोई एक चीज खरीदना चाहें, तो जो खाने पीने की चीजें हैं आमतौर पर उसमें फर्क नहीं होता, लेकिन दूसरी चीजों में हो सकता फर्क हो। लेकिन कोई बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है तो ये चीज मार्केट में ज्यादा जायज है। कोई अपने सामान की कीमत कम में बेचे, कोई अपना सामान कोई ज्यादा में बेचे। लेकिन ये जो शक्ल है, इस शक्ल में क्या है, सबके लिए एक ज्यादा कीमत तो फराहम होगी जिसमें सबके लिए जरूर है। जो कीमतें कम या ज्यादा कर रहे हैं उसमें उनके सामान को बेचने का उन्हें इख्तियार है। अब इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है कि तमाम लोगों को एक कीमत पर सामान बेचने के लिए वो कोई कानून बनाए। तो ये इस शक्ल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केट में सामान पहुंचने के बाद बेचने वाले मुख्तलिफ कीमतों में बेचते हैं, इसमें कीमत किसी की कम है किसी की ज्यादा, उसका इस शक्ल से ताल्लुक नहीं है। इसका जो आम खरीदने वाला ग्राहक है वो तो नहीं गुनाहगार होगा, नहीं, इसमें पता ही नहीं है। आम तिजारत वालों को तो पता है, लेकिन ये इसमें इतना नफा नुकसान है, लेकिन आम लोगों को तो पता ही नहीं। आप कह रहे खाम माल जो बेच रहा है बंदा, उससे जो खरीदने से अगर मार्केट की उससे पड़ता है फर्क, तो वो गलत है। हाँ, अगर मार्केट, जी हाँ, खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि उसकी वजह से मार्केट में रेट्स बढ़ रहे हो। और इसी तरह वो आनी नजशी, और बे नज से आपने मना फरमाया, वह हुआ अन यजीद फी सिलाती मन ला युरीदु शिराहा, और वो ये है कि सामान की कीमत में वो शख्स ज्यादती करे जिसे खरीदना नहीं चाहता। एक शख्स कहीं कोई सामान खरीद रहा है और वो 100 रियाल में बात हो रही है, ये शख्स वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि मुझे 110 रियाल में दो। उसका मकसद खरीदना नहीं है, बल्कि ये शख्स जो 100 में खरीद रहा है उसको मजीद महंगा खरीदने पर मजबूर करे। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद जो बेचने वाला है उसके साथ इत्तेफाक होता है कुछ लोगों का, तो वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो क्या करते हैं, आमदन कीमत को बढ़ाते हैं ताकि वो उसको महंगी कीमत में बेचे। तो ये बे नश्त है और ये हराम है। जी हाँ, बोली लगाना आम मफहूम, अगर बोली का मफहूम खरीदार है, अगर कोई वाकई खरीदना चाहता है तो उस पर ये इसका इतलाक नहीं होता। शरारती ही नहीं, बल्कि जो सामान वाला है उसी के कुछ लोग होते हैं, जी हाँ, ताकि वो कीमत में इजाफा करे ताकि वो महंगा बेचे। तो उस वक्त ये मना है, उस वक्त ये नज्स कहलाएगी। इसीलिए उन्होंने मिसाल दी कि कीमत में वो शख्स इजाफा करे जो उसे खरीदना नहीं चाहता, बस कीमत में बढ़ाना चाहता है। इसी तरह आजकल के हालात में वो तमाम एडवर्टाइज होंगे या फिर वो लोग जो इश्तिहारात देते हैं मुख्तलिफ चीजों की, सिर्फ सामान की कीमत बढ़ाने के लिए और सामान को रिवायत देने के लिए, जबकि वो चीजें फायदेमंद नहीं होती, वो इसी में आएंगे। वो किसी ना किसी हद तक वो इसमें आ जाएंगे। वो जो उसके उनके अंदर जो है वो खुसूसियात नहीं है, लेकिन महज वो सामान का रिवाज देने के लिए या सामानों की कीमत बढ़ाने के लिए इश्तिहारात देते हैं, किसी न किसी हद तक वो इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो है बुनियादी जो शक्ल है वो ये कि कोई शख्स कोई सामान खरीद रहा है तो दूसरे कुछ लोग वहां पहुंच जाए, महज सामान को महंगा करने के लिए खरीदने के इरादे के बगैर उसकी कीमत को बढ़ाने लगे, ये नज्स है। हाँ, बे नज्सी कहते हैं। वान बैअतैन फी बैआ, और एक बै में दो बै से मना फरमाया आपने, यानी एक ही साथ दो किस्म की तिजारत, एक ही चीज है लेकिन उसमें दो किस्म की बै हो रही है। और उसकी मिसाल उन्होंने दी है वो ये कहे कि ये सामान है, मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है, कोई शख्स कहे कि ये गाड़ी आप लीजिए, अगर अभी उसकी कीमत दे रहे हैं तो वो 50,000 रियाल है, या फिर आप एक साल में उसकी कीमत दीजिए 60,000 रियाल, और उसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। इत्तेफाक नहीं होता कि किस पर वो क्या अभी देंगे कीमत या बाद, इस पर इत्तेफाक नहीं होता, इसी पर वो लोग जुदा हो जाते हैं। तो एक बै में दो बै हो गई, एक तो ये कि उसके हाजिर जो मौजूदा कीमत है उसके एतबार से, और दूसरा उसकी जो मुअज्जल कीमत होगी, खिस्वा कीमत होगी, उसके एतबार से। तो ये एक बै में दो बै की मिसाल है। इसमें अगर उसमें किसी चीज पर इत्तेफाक किए बगैर वो जुदा हो जाते हैं तो फिर वो नाजायज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी चीज पर इत्तेफाक हो जाता है तो वो फिर एक ही बै हो जाएगी ना, तो उसमें ममानत नहीं है। अगर वो तय कर लेता है कि नहीं मैं आपको जो है
कीमत बाद में दूंगा, 1 साल में कीमत दूंगा, उसके बाद दोनों अलग होते हैं, तो वो एक बय हो गई। एक बय में 2 बय नहीं हुए, एक बय में 2 बय उस वक्त होगी जबकि उनके पास दोनों सूरतें हों और वो लोग किसी भी सूरत को तय किए बगैर जुदा हो जाए। वादे है ना? ठीक है। लेकिन अगर नहीं ले चुका वो गाड़ी, वो तो गाड़ी ले चुका हो गई, लेकिन कोई एक चीज मुकर्रर नहीं हुई। हाँ, कीमत के बारे में जो बात की गई उसमें फिर वजाहत नहीं हुई, इस पर दोनों जुदा हो गए। अभी देगा तो इतने की है, बाद में कीमत देगा तो इतने की है। जी हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी है कि तय होना, मतलब है कि वाज़े होना जरूरी है। देखिए इंसान अपनी चीज को जो है अगर जो कीमत नकदी है उसमें एक कीमत पर बेचता है और अगर उसको खिसवार बेचे तो दूसरी कीमत पर बेचता है जिसमें ज्यादा करता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। अहले इल्म ने इसी बात का फतवा दिया खासतौर पर इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, सहाबा के दौर से ही मुसलमानों की मार्केट में इस तरह की तिजारत होती आई है, इसलिए इसकी ममानत की कोई दलील नहीं है। नहीं, देखिए सूद की वजह क्या है, इस शख्स को जो है ये बय है, वो पैसा का तबादला नहीं हो रहा है, पैसों का तबादला नहीं हो रहा है, ये तो चीज है। ये इस चीज को, इस गाड़ी को आप 50,000 में आज खरीदेंगे तो 50,000 रियाल है, लेकिन अगर आपको जो मुद्दत चाहिए तो मैं 60,000 में दूंगा, ताकि जो मुझे मुद्दत, आपको मुद्दत का फायदा होगा, मुझे कीमत के इजाफे का फायदा होगा। तो इसमें कोई ममानत नहीं है, इसमें कोई ममानत नहीं है। ममानत जी हाँ, वो तो गाड़ी नहीं है हकीकत में, वो गाड़ी अगर खिसवार वो देते हैं, अगर इस्लामिक बैंक है तो उनके उसूल मुताबिक इस्लामिक बनूक के मुताबिक बना लेते हैं वो खरीद लेते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं इतने की होगी। जी हाँ, लेकिन अगर वो सूदी बैंक है तो वो इसी की बैंक करते हैं। वो असल में वो लोग जो है हमको पैसे ही देते हैं, हम वो पैसा से हम वो गाड़ी खरीद लेते हैं किसी और के पास से, थर्ड पार्टी से जिनके पास गाड़ी नहीं, और ये हमको जो पैसे दिए बैंक वाले उस पैसे पर इजाफा लेते हैं, तो इसलिए वो सूद हो जाता है। आओ जी, सिहा यहाँ जो है नकदी के माने में है, सुला का है, सिला माने सामान। देखिए यहाँ एक और मिसाल वो दे रहे हैं, औ यकूल बिअतुका हाज़ा अला अन तबिअनी हाज़ा, कि ये चीज मैं तुम्हें बेचता हूँ, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें बेचता हूँ बशर्ते के तुम अपना घर मुझे बेचो। या फिर ये कि औ तश्तरी मिन्नी, या फिर मुझसे ये भी खरीद लो, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें बेचता हूँ बशर्ते तुम मेरा घर भी मुझसे खरीद लो। तो एक बय में 2 बय हो गई। अगर ये शर्त के बगैर हो तो जायज है, यानी मिसाल तो मैं किसी को गाड़ी बेचूं और वो मेरा घर खरीदे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ जो शक्ल में बयान की गई वो ये कि गाड़ी इसी शर्त पर मैं बेच रहा हूँ जबकि वो मुझसे ये चीज खरीदे। हाँ, शर्त हो जाएगी तो फिर एक बय में 2 बय दाखिल हो जाएंगे। ये चीज आपका मकसद वो खरीदना है, ये नहीं है। हाँ, बाइक खरीदना है तो वो हेलमेट की शर्त इसलिए लगाई गई ताकि वो उसके साथ है, बज़ाहिर तो उसमें दाखिल नहीं है, इसमें दाखिल नहीं है, क्योंकि वो चीज जो है आप खरीदना चाहते हैं और वो लोग जो है उसके साथ एक और चीज आपको बेचने पर पाबंद की है ताकि वो सेफ्टी और हिसाब से हो जाए, तो इसमें एक बय में 2 बय तो दाखिल नहीं है इसमें। देखिए इसमें जो है दोनों बाय और मुश्तरी दोनों हैं, जिसमें जो है एक आदमी अपनी कोई सामान बेचता है इस शर्त के साथ कि वो अब उसकी दूसरी चीज भी खरीदे, या फिर ये कि अपना सामान बेचता है इस शर्त के साथ कि वो उसकी अपनी एक चीज खरीदे, और अगर वो उसमें दाखिल भी है तो जो अमन व अमान के जो कवानीन है उसके एतबार से इंशाअल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, वो 2 खरीदेंगे, एक चीज वो जो इनाम के तौर पर दे रहे हैं और उसमें कोई ऐसी मुमानत नहीं है कि हम उसको, जी हाँ, इसमें 2 बय में 1 बय शामिल नहीं है। वो उनकी वो जो है एक चीज तशजीह के तौर पर, उभारने के तौर पर उसी में एक और चीज दे रहे हैं, उन्हीं पैसों में दे रहे हैं, कोई नई चीज वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज दाखिल है जिसको बय ईना कहते हैं, वो इंशाल्लाह बय ईना आएगी बाद में, और बय ईना
یہ ہے آئین سے، آئین یا نون. بیعینہ یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی سامان ادھار ایک قیمت کے بدلے میں بیچے. جیسے بولے کہ میری گاڑی میں تمہیں ادھار بیچ رہا ہوں 1 لاکھ کے بدلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ پھر اسی سے اسی گاڑی کو پھر کہے کہ میں اس کو نقد پھر 80,000 کے بدلے میں خرید لے رہا ہوں، یہ بیعینہ ہے. بیعینہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو اپنا کوئی سامان ایک قیمت کے بدلے میں ادھار بیچ دے، اس کے بعد جو ہے اسی سامان کو اسی شخص سے نقد کم قیمت دے کر خرید لے، کیونکہ یہ سود کا ہیلا ہے، ربا کا ہیلا ہے. واضح ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی گاڑی کسی شخص کو 1 لاکھ میں بیچے، 1 سال میں قیمت طے ہوئی، اور پھر وہ گاڑی کیا اسی شخص سے 80,000 میں خود خرید لے، وہی آدمی جو بیچ رہا ہے. پیسے کی کوئی دیکھیے اس میں ایک چیز ہے تورق، اور تورق میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ شکل جائز ہے، وہ یہ کہ کوئی تیسرا آدمی خریدتا ہے. اور اسلامی بینک والے یہی کرتے ہیں، اسلامی بینک والے جو لوگوں کو شیئرز وغیرہ کے جو پیسے دیتے ہیں دوسرے ذرا سے، تو وہ یہی کرتے ہیں کہ تورق یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا کوئی سامان کسی شخص کو بیچتا ہے مؤجل، یعنی پیسے خسوار میں بیچتا ہے ایک قیمت پر، تو وہ سامان اس کا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس سامان کو کوئی تیسرا آدمی خریدتا ہے، یہ ہے تورق. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو شکل ہے بیعینہ کی شکل یہ ہے کہ وہ کہ جو آدمی بیچتا ہے وہی آدمی کم قیمتوں سے خرید لیتا ہے نقد. اس میں جو سود کا ہیلا ہے واقعات میں، تو اس لیے وہ بیعینہ ہے. تو وہ اس میں بھی 2 بے میں 1 بے داخل ہو گئی، یعنی 1 بے میں 2 بے داخل ہو گئے، تو اس لیے وہ بھی منع ہے. وقال، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقبوا السلع، تم سامان کو مت حاصل کرو حتی یہبط بها اہل الاسواق، یہاں تک کہ انہیں بازار میں اتار دیا جائے، یعنی راستے ہی میں جو لوگ سامان لا رہے ہیں وہی ان کا سامان خرید لیں. اس لیے آپ نے منع فرمایا. جب وہ سامان آ کر بازار میں اتر جائے تب تم اس کو خریدو، کیونکہ راستے میں جو لوگ خریدیں گے اس میں 2 باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ جو شخص بیچنے والا ہے اس سے کم قیمت میں خریدیں گے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، اور دوسرا یہ کہ جب اس کے پاس سے لے کر مارکیٹ میں آئیں گے تو اس کو زیادہ قیمت میں بیچیں گے، جس قیمت پر وہ بیچتا تھا اس سے زیادہ قیمت پر بیچیں گے. تو آپ نے قافلوں کے سامان راستے ہی میں خریدنے سے آپ نے منع فرمایا، بلکہ یہ حکم دیا کہ جب وہ سامان مارکیٹ میں آ جائے تو اس کے بعد تم اسے خریدا کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، کہ جو شخص کوئی کھانے کی چیز خریدے تو اسے نہ بیچے یہاں تک کہ اسے پوری طرح حاصل کر لے. یعنی کوئی شخص کوئی سامان خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ سامان خرید کر اپنی ملکیت میں لے لے تو پھر اسے کسی طرح بیچ سکتا ہے. اور اہل علم کے راجح قول کے مطابق جو ہے یہ صرف کھانے پینے کی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہے تمام چیزوں میں. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی شخص مجھ سے کوئی سامان پوچھتا ہے، وہ میرے پاس ابھی نہیں ہوتی، کیا یہ جائز ہے کہ میں اس کو وہ سامان اس سے طے کر لوں اور پھر مارکیٹ میں خرید کر اس کو بیچوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کرو. کوئی بھی چیز تمہیں اس وقت تک تم مت بیچو یہاں تک کہ وہ چیز تم خرید کر اپنی ملکیت میں کر لو، اس کے بعد بیچو. نہا ان تباع السلع حتی یحوزها التجار الى رحالهم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی سامان کو بیچا جائے یہاں تک کہ تاجر اس کو اپنے قبضے میں کر لے، بلکہ اس کو اس مقام سے نقل بھی کر لے، ورنہ ایسے ہوگا کہ وہ سامان اپنی جگہ ہی رہے گا لیکن اس کے مالک بدلتے رہیں گے، تو صرف جو ہے سود چلتا رہے گا، لیکن حقیقت میں تجارت نہیں ہو رہی ہے بلکہ جو ہے ایک کے بعد ایک مالک بدل رہے ہیں اور پیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، صرف جو ہے برائے نام تجارت ہو رہی ہے. تو یہ کوئی بھی چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامان کو پہلے حاصل کر لے، اپنی ملکیت میں لے لے، اس کے بعد پھر اسے بیچے. کسی اور کو بیچنا چاہ رہا ہے. بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ مطلب جس طرح پاکستان میں مثال کے طور پہ وہ لوگ جاتے ہیں دکانوں پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیتا ہے کہ نہیں میرے پاس ہے، تو دوسری تیسری دکان سے وہ لے آتا ہے. تو وہ تو مطلب وہ تو وہی چیز ہوئی نا کہ ابھی اس کے پاس نہیں ہے، تو جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں آئی ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ میں وہ چیز ہے کہ نہیں.
होता है होता है होता है, सही है, ये शक्ल पेश आती है, ये शक्ल पेश आती है। आप सारी बात उसको बंद कर डालना, आप थोड़ी सी ठीक करके दे मिल जाएगी बाजार में, तो आपको क्लियर मिल जाएगी। लेकिन हम उसको असली की बात बताते, जिसने जो दूसरा वाला है, आप मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा इसके अंदर ये खराबी, मैंने कभी गाड़ी ठीक, ये दूसरी शक्ल है वो, ये दूसरी शक्ल है, वो तो सामान धोखे से बेचना है, वो तो गिश है, गिश है, वो धोखा है, उससे मना किया गया। आपने बताई ही नहीं तो वो भी गुनाह है। आपका ये है आपके सामने चीजें, आपको जैसी इसकी कीमत पड़ती है आप दे रहे हैं, तो वो तो ठीक है ना, आपने नहीं बताया, आपने नहीं बताया कि इसमें ये मसाला। अगर वो खराबी बड़ी है तो बताना वाजिब है, अगर वो खराबी ऐसी है कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर कोई बड़ी खराबी नहीं है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ जो शक्ल बताई गई वो ये कि कोई भी चीज जब तक उसे अपनी मिल्कियत में नहीं लेंगे और उसको अपने पास नहीं ला लेंगे तब तक उसको जो है दूसरों को नहीं बेचेंगे। खाने की मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है कोई गेहूं खरीद रहा है और वो उसके बाद जो है फिर कोई और शख्स उससे जो है वो चीज खरीदना चाहता है और अब तक उसकी बेमुकम्मल नहीं हुई जो उससे खरीद रहा है, तो उससे जब तक वो अपने पास ना ला ले उस वक्त तक उसको ना बेचे। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आदमी किसी मार्केट से कम कीमत पर लाता है, कम कीमत पर खरीदता है, फिर किसी और मार्केट में उसको ज्यादा कीमत पर बेचता है। वो मालूम है क्योंकि वहां उसको होलसेल में मिलता है, होलसेल में कम कीमत पर लेता है, और यहाँ जो है उसको जो है वो जिसको कहते हैं थोक पर बेचता है, यानी चिल्लर करके बेचता है। तो ऐसी सूरत में वो जो है वहां खरीद रहा है होलसेल पर, तो कोई शख्स जो चिल्लर पर खरीदना चाहता है उससे कहने लगे कि मैं तुमको जो है ये कीमत दे रहा हूँ, मुझे बेच दो उसमें से कुछ चंद किलो, तो वो नहीं बेचेगा जब तक कि उसकी कीमत अदा कर अपने पास नहीं डालेगा तब तक वो उसको नहीं बेचेगा। शर्त है हत्ता यहूज़ुहु तिज्जारु इला रिहालिम, अपने पास लाना मतलब है कि उस जगह से उसको नकल कर देना। उस माल अगर वो उसकी मिल्कियत में आ गया, हाँ उसने खरीद लिया और वो वहां से निकल चुका तो बज़ाहिर कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। जगह बदलना जरूरी है, जगह बदलना जरूरी है। हत्ता यहूज़ुहु तुज्जारु इला रिहारिहिम, यहाँ तक कि ताजिर जो है उसको अपने मकाम पर ले आए तो कम से कम उसकी जगह जो है उसकी मिल्कियत से निकलकर दूसरे की मिल्कियत में आ गई, ये जो है वाज़े होना है। ये दो चीजों से वाज़े होगी, एक है कि उसकी कीमत अदा कर दे और दूसरा है कि वहां से वो नकल कर दी जाए। हासिल करना, ला तल्क़वुस सिला, मत हासिल करो।